सुनहरी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां नन्हे नन्हे बच्चे हर रोज खेल कूद में मसरूफ रहते। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते कि जंगल के अंदर मत जाना, क्योंकि वहां अजीबो गरीब चीजें छुपी हैं जिन्हें इंसान की आंखों ने कभी नहीं देखा। मगर बच्चों के दिलों में हमेशा ये सवाल जन्म लेता कि आखिर जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। उन्हीं बच्चों में एक लड़की थी जिसका नाम हन्ना था। हन्ना बहादुर और तजस्सुस से भरी हुई बच्ची थी। वो अक्सर आसमान के सितारों को देखकर ख्वाब बनती और दिल में सोचती कि एक दिन वो जरूर सुनहरी जंगल की सैर करेगी। एक दिन जब गांव के सब लोग खेतों में मसरूफ थे, हन्ना चुपके से जंगल के अंदर चली गई। दरख्तों की छांव, परिंदों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू ने इसे हैरान कर दिया। जूं-जूं वो आगे बढ़ती गई, जंगल का रंग बदलने लगा। दरख्तों की शाखें सुनहरी रोशनी में नहा गईं, जमीन पर बिखरे पत्ते सोने जैसे चमकने लगे। हन्ना ने अपनी आंखें मिलें, जैसे ख्वाब देख रही हो। ये वही सुनहरी जंगल था जिसकी कहानियां उसने बचपन से सुनी थीं। अचानक एक तितली सामने आई जिसके परों पर रोशनी के रंग खेल रहे थे। तितली ने इंसानी आवाज में कहा, खुश आमदीद नन्ही मुसाफिर, तुमने हिम्मत दिखाई है, इसलिए सुनहरी जंगल ने अपने राज तुम पर खोले हैं। हन्ना हैरान रह गई, मगर उसकी जुर्रत कम न हुई। इसने पूछा, ये जंगल इतना चमकता क्यों है और सब लोग इसे खतरनाक क्यों समझते हैं? तितली ने पर हिलाए और जवाब दिया, ये जंगल जादुई है, मगर यहाँ सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जिसके दिल में मासूमियत और सच्चाई हो। जो लोग लालच में आते हैं, ये जंगल उनसे मुंह मोड़ लेता है। हन्ना तितली के पीछे चलने लगी। वो उसे एक झील के पास ले गई जिसका पानी आईने की तरह साफ था। झील के दरमियान एक नन्ही कश्ती खुद ब खुद तैर रही थी। तितली ने कहा, ये कश्ती तुम्हें इस जगह ले जाएगी जहां सुनहरी जंगल का सबसे बड़ा राज छुपा है। हन्ना कश्ती में बैठ गई। कश्ती बगैर चप्पू के खुद आगे बढ़ने लगी। झील के नीचे मछलियां ऐसे जगमगा रही थीं जैसे सितारे पानी में तैर रहे हों। जब कश्ती दूसरे किनारे पर रुकी तो सामने एक सुनहरी महल खड़ा था। महल के दरवाजे पर बड़े बड़े हीरे जुड़े थे जो धूप में कौसो कज़ा के रंग बिखेर रहे थे। हन्ना धीरे से अंदर गई तो एक बूढ़ा शख्स तख्त पर बैठा नजर आया। उसके हाथ में चमकता हुआ असा था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस जंगल का निगहबान हूं। तुम यहां तक पहुंच गईं, इसका मतलब है तुम्हारे दिल में खौफ से ज्यादा मोहब्बत है। हन्ना ने अदब से कहा, मैं जानना चाहती हूं कि ये जंगल क्यों लोगों से छुपा रहता है। निगहबान ने जवाब दिया, ये जंगल इंसानों की आजमाइश है। जो लालच और खुदगर्जी के साथ आते हैं वो कभी रोशनी नहीं देख पाते, मगर जो दिल साफ रखते हैं ये जंगल इनके लिए खजाने खोल देता है। असल खजाना सोना या हीरे नहीं बल्कि इल्म और नेकी है। उसने अपना असा जमीन पर रखा तो एक दरख्त नमूदार हुआ जिस पर सुनहरी किताब लटक रही थी। उसने किताब हन्ना को दी और कहा, ये किताब तुम्हारे गांव के लिए है। इसमें अच्छे आमाल और इल्म की वो बातें लिखी हैं जो आने वाली नस्लों को रोशनी दिखाएंगी। याद रखो, सबसे बड़ा जादू इंसान की नेकी है। हन्ना ने शुक्रगुजार दिल के साथ किताब ले ली। जैसे ही वो महल से बाहर निकली, तितली दोबारा जाहिर हुई और उसे गांव के रास्ते तक छोड़ आई। गांव पहुंचकर हन्ना ने सबको अपनी मुहिम की कहानी सुनाई। पहले तो लोग हैरान हुए, मगर जब उन्होंने सुनहरी किताब देखी तो उनके दिल बदलने लगे। किताब की तालीमात ने गांव को रोशनी और खुशी से भर दिया। लोग आपस में मोहब्बत करने लगे, दूसरों की मदद करने लगे और लालच को छोड़ दिया। सुनहरी जंगल की रोशनी गांव पर हमेशा के लिए चमकने लगी, क्योंकि इसका सबसे कीमती राज अब इंसानों के हाथ आ चुका था। और वो राज यही था कि जादू सोने या जवाहरात में नहीं बल्कि नेकी, मोहब्बत और इल्म में है। यूं हन्ना की जुर्रत ने न सिर्फ जंगल का राज खोला बल्कि पूरे गांव को एक नई जिंदगी दे दी। उसके बाद गांव के बच्चे हन्ना को बहादुरी की अलामत समझने लगे और उसकी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। सुनहरी जंगल अब डर का नहीं बल्कि उम्मीद और रोशनी का निशान बन गया था।